आप शुरू करो। हाँ हाँ हाँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर सा जी बात चल रही थी कि ना तो ख्वाब जिमी बक्का जिमी सो एक जरा न तफावत, पर झूठ रहे न सांच नजरों, आंखें खुलते ही ख्वाब उड़त। कहते हैं ख्वाब की जिमी में और परमधाम की जिमी में, नासूत की और लाहूत की जिमी में अगर देखा जाए तो जरा सा भी फर्क नहीं है। वहीं यहाँ पर भी चीजें, वहां पर भी, लेकिन फर्क क्या है? ये संसार झूठ है, मिट जाने वाला है। जो दिख रहा है ये खत्म हो जाने वाला है। और परमधाम अर्श अखंड है। तो कहते हैं उस सत्य के सामने ये झूठ ना रहे, झूठ ना रहे सांच नजरों, आंखें खुलते ख्वाब उड़त। जिस प्रकार से हम रात को सोए हो और सपना देखें, लेकिन आंख खुलते ही सपना टूटना आवश्यक है। उसी प्रकार से यदि हम परम धाम में बैठे इस खेल को, संसार को देख रहे हैं, आंख खुली, किससे खुली? आंखें यहाँ नहीं खोलनी सुंदर सा जी, आंखें वहां पर खोलनी। वहां उस तन को झंझोड़ना है हमने, अपने परात्म के तन, कि उसमें इतनी जागृति आ जाए कि संसार से नजर हटकर कहाँ खुल जाए? ख्वाब उड़ जाए। ये जो हमारे स्क्रीन पे जो पिक्चर संसार की चल रही है, वो पिक्चर हटकर राज्य की, अपने घर की, परमधाम की रील सामने आ जाए नजरों के। तो कहते हैं जिस प्रकार से आंखें खुलते ख्वाब उड़त, आंख खुली संसार में, सुबह नींद खुली तो सपना गायब। याद भी नहीं रह जाता कि सपना के क्या देखा था। कोई कोई एक आध याद रहेगी, कोई बात याद रहेगी, कुछ भूल गए। तो कहते हैं इस प्रकार से ही उस सत्य अखंड आनंदमय परम धाम के सामने ये 14 तबक तो टिक ही नहीं सकता। नहीं तो देखा जाए तो दोनों में फर्क कुछ भी नहीं, फर्क सिर्फ इतना ही है, वो अखंड है, वो आनंदमय, ये झूठ है, ये जड़ है, और वो चेतन है। ये जाहिर दुनी जो ख्वाब की। अब इस बात का उन्होंने कहां से आकर मिलान किया सुंदर सा जी? ये जाहिर दुनी जो ख्वाब की, करे मोमिनों की सरभर, हक देखे जो ना टिके, ताए दूजा कहिए क्यों कर। अब कहते हैं ये जो दुनिया है ख्वाब की, 14 तबक की, यहाँ के रहने वाले हैं, जीव हैं, किनका मुकाबला करते हैं? करे मोमिनों की सरभर। मोमिनों के अपने, कहते क्या फर्क है इनमें और हमारे में? क्या फर्क? हम तो सब एक जैसे ही हैं। हक देखे जो ना टिके। और परंतु धाम धनी की कोई बात सुनते ही उनकी कोई भी स्वरूप का ध्यान, स्वरूप तो पहली बात तो दिख ही नहीं सकता। परंतु अगर इनको कंकरी भी अर्श की दिख जाए तो ये वजूद के वजूद ही लेकर उड़ जाए। ताए दूजा कहिए क्यों कर। ये थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी को सारे अंदर की बात बताई नहीं जाती घर की। तो कहते हैं अगर इनको धनी है कितना सा कंकड़ी पर दिखा भी दे, ये तो उड़ ही जाए। हक देखे जो खड़ा रहे, तो दूजा कहा जाए, दम ख्वाबी दूजे क्यों कहिए, जो नींद उड़े उड़ जाए। कहते हैं जो हक को देखकर उनके सामने खड़ा रहे, हाँ धनी, हम भी आपकी ही उम्मत हैं, हम भी आपके समान, जैसा आप चाहोगे वैसा करेंगे। तब तो उनको भाई दूसरी भाई कहा जाए, देखो विवाह इनके बराबर समान दम वाले हैं, ये इनके ही समान है, अपने सतगुरु के समान ही ईमान पर खड़े हैं, धनी की राहों पर खड़े हैं। तब तो दूजा कहा जाए। और दम ख्वाबी दूजा क्यों कहिए? ये जो ख्वाब के दम है, जो पल भर में मिट जाने वाला वजूद है, पांच तत्व का जीव है, इसको हम दूजा कह सकते, कैसे कह सकते हैं? जो नींद उड़े उड़ जाए। कि नींद के उड़ने पर ये भी वजूद भी संसार से उड़ जाते हैं। जैसे अब इस बात को अभी थोड़ा अच्छा, ये इल्मे सुनो अर्श बारीकियां, जो सहे अर्श हक रोशन। ये इल्म की है बारीकियां, बड़ी बारीक बातें हैं, इतनी गहरी उतर कर समझने वाली बात है। ये आम बात नहीं है कि जो अर्श की रोशनी को, हक की पहचान को, उनको अपने अंदर देखकर उनके प्यार को अपने दिल में संभाले और फिर भी वो खड़े हैं। ताए भी दूजा क्यों कहिए, कहे कुल मोमिन वाहिद।
इंद्रावती जी खुद ही कहती हैं भाई उनको भी दूजा नहीं कहा जा सकता, वो धनी के तन है इसीलिए तो खड़े हुए हैं, वो वाहिदत के स्वरूप है, इसीलिए ही तो धनी का बल लेकर धनी के सामने खड़े हुए हैं। धनी को रिझाने की शक्ति वही मोमिन रखते हैं, क्योंकि वो धनी की उस वाहिदत से ही उपजे हुए हम मोमिन हैं। हक, और इसीलिए रहने की भी जब बात आती है ना, तो कई लोग मेरे को कह देते हैं सुंदर सा जी कि देखो ये तो हमने समझ में आ गई कि रहनी तो हमसे होनी नहीं, हमसे आनी वानी नहीं, इसलिए हम इस विषय पर बात ही नहीं करते। हम तो अपना आगे वाणी पे बात कर ली, कुछ ये मोमिनों के बीच में ही बात है, ये कहीं और पराई जगह की बात नहीं कर रही, मोमिनों के बीच में ही बातें चल रही हैं सुंदर सा जी। तो क्या कहते हैं वो? हाँ, तो क्या कह रहे हैं सुंदर सा जी? कैसे कहते हैं बात कि भाई देखो ये तो बात रहनी वहनी तो होनी नहीं, देख लिया हमने, इतना जीवन गुजार लिया, रहनी तो नहीं, चाल भी भरने की हम कोशिश नहीं करते। माना गुण अवगुणों से भरा हमारा शरीर है, इसमें अवगुणों की खान है ये शरीर, लेकिन धनी के गुण भी तो हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उनको जीवन में रात दिन आत्मसात कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कष्ट कठिनाइयों में धनी आकर कैसे हमारा हाथ थाम लेते हैं, इस बात को भी तो महसूस कर रहे हैं। तो उनकी उनका एहसास, उनका अनुभव इतना भी भारी नहीं कि हमारी गुण इंद्रियों को ठंडा कर सके, और हम धनी की चाल पर चल सके, तो हम कैसे आशिक हैं। इसका भी एक प्रसंग बड़ा अच्छा सुंदर सा जी आता है कि एक व्यक्ति रेगिस्तान में जा रहा था, तो उसको प्यास लगी अचानक से। अरे क्या तूने परमात्मा संसार बनाया, पानी भी नहीं है, चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। उसने ऊपर देखकर यूं मुंह कहा कि क्या, क्या तूने संसार बनाया? अच्छा, थोड़ी दो चार कदम आगे बढ़ा, देखता है कि सामने कुआं। ऊपर देखा, अच्छा सुन ली मेरी बात, वाह। नहीं, अभी 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 नहीं कुआं दिखा उसको, हाँ। उसने कहा क्या परमात्मा, तूने रेगिस्तान बनाया है, कहीं पानी वानी दिया होता तो देख, मैं यहाँ पे चारों तरफ खेत वेत लगा के इतनी हरियाली कर देता, यहाँ पर इतनी बस्ती बसा देता कि दुनिया देखती। अब खुदा ने कहा अच्छा ऐसी बात है। थोड़ा चार कदम आगे चला, पांच कदम तो उसको एक कुआं दिख गया। अरे वाह, बड़ी जल्दी बात असर हो गई। अच्छा पानी नहीं होगा, कुआं दिख रहा है तो क्या हो गया। आगे गया तो कुएं में देखा तो लबालब पानी भरा पड़ा। ओहो, पानी दे दिया तो क्या हो गया। अब तूने इतने बड़े रेगिस्तान को पानी में कैसे निकाल के इसमें डालूंगा, और घेस और खेत और बाग बगीचे सब लगाऊंगा। इतनी बात कही तो थोड़ा सा घूमा कुएं के चारों तरफ, देखा बाल्टी भी पड़ी। अच्छा, सारा इंतजाम करके रखा है। और रस्सी कहाँ है? और इधर उधर जरा सा ढूंढा तो रस्सी भी पड़ी थी, बाल्टी भी पड़ी थी। अब रस्सी ली, बाल्टी ली, पानी पिया और चलता बना। कहा क्या था, अगर तूने पानी दिया होता, ये सब किया होता, तो मैं यहाँ पे खेत खलिहान बाग बगीचे हरियाली ही हरियाली कर देता। तो थोड़ा सा आगे गया तो एक कागज उड़ता हुआ उसके आके यहाँ पे चिपक गया, और उस पर वही चार लाइनें लिखी हुई थी कि अरे परमात्मा, अगर तूने पानी दिया होता तो यहाँ पर खेत खलिहान बाग बगीचे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती। अब वो सोचने पे मजबूर, ये सुंदर सा जी प्रसंग हमारे लिए है कि हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, हमें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, हमें सब कुछ दे दिया गया, खुद हाथ से भर भर के धनी हमारे मुंह में निवाले डाल रहे हैं कि कितना कि जितन एक घर में सुबह प्रातः कालीन में अगर चार मेंबर है तो चार मीटिंगें चल रही हैं, चार सब अपनी अपनी जगह पे सुन रहे हैं। अच्छा, मीटिंग नहीं कोई अटेंड करता, उसके लिए राज्य ने दूसरी व्यवस्था कर दी है, मंदिर द्वारे
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोग्राम चल ही रहे हैं धनी से जुड़े रहने के लिए, तब भी हमारे दिल में उस धनी के लिए विरह नहीं आता, वो दर्द नहीं आता कि चलो हम उस चाल पर चलकर दिखा दें। कि दुनिया हमको कही है कोई दूसरे ही शहर से आए हुए हैं। कहते हैं कि नहीं, जब फॉरेन कंट्री से कोई आता है अपने देश में, या हम भी जाते हैं, तो हमें जैसे कपड़े पहनने की आदत होती है फॉरेन में दूसरी तरह, तो हम अपने कपड़े उतार थोड़े देते हैं सुंदर सा। देखा देखी चीटियां रूट कतार में, भाई वो वैसे घूम रहे तो हम भी वैसे घूमें। नहीं, हमें चुन्नी शॉल लेने की आदत होती है तो हम तो लेते ही लेते हैं। लेकिन अब जो फॉरेन में या जो आजकल के बच्चे हैं, कुछ भी है, समय का परिवर्तन है कि उन्होंने वो जीन्स टॉप पहनते हैं, कुछ भी पहनते हैं, लेकिन मंदिर द्वारे आश्रम में क्या क्या हम वो बाई चांस मंदिर चले भी गए उन कपड़ों में, मत्था भी टेक लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हम उनको कुछ नहीं कहते। क्यों? क्योंकि उनका उनका पहनावा वो है, हमारा पहनावा, हमें धनी ने हमारा पहनावा क्या दिया है? इश्क का ही आहार, इश्क का ही व्यवहार, इश्क के ही वस्त्र, इश्क के ही भूषण, श्रृंगार में ही पड़ा है हमने। इश्क की ही नजर, इश्क की ही जुबां, मैं बोलूंगी इश्क की ही बोली, तेरे इश्क दा चोला भी पहन के मैं नचदी फिरा, गाने तक बन गए संसार। तो ये चाल जब तक हम चलकर नहीं दिखाएंगे सुंदर साथ जी, पूर्णता, ये मानते चले, इस बात में इनकार नहीं है, लेकिन प्रयास भी साथ साथ करते चले। इस बात को कह के निपट जाना, निकल जाना कि देखो जी रहनी तो हो ही नहीं सकती इस संसार में, इस विषय को छोड़ ही दो आप। क्योंकि हम गुण अवगुणों में पढ़कर एक दूसरे के, हम धनी से दूर होते हैं। हमें किसी ने मुझे एक बात बड़ी अच्छी की, जूम क्लासेस इसलिए अच्छी सक्सेस हो रही हैं क्योंकि हम किसी की व्यक्तिगत जीवन को नहीं जानते, हम उसके व्यक्तिगत लाइफ को नहीं जानते कि वो अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसा, उसकी चाल कैसी है। केवल उसके शब्दों को पकड़कर हम राज्य से जुड़े रहे। लेकिन एक बात ये बताएं कि शब्द तो सारे संसार में ही बोले जाते हैं, लेकिन आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने ये वाणी जब कही, पहले उन्होंने जीवन में उन तकलीफों को भोगा और तब उनके मुख से आवेश स्वरूप से ये वाणी कब उतरनी शुरू हुई? हवसा से, जब संसार से धनी ने उनको काट कर इतनी बुरी तरह से खराब करके जेल में डाल दिया, और हवसा में वाणी तो पहले चाल चल कर दिखाई। लेकिन बात वही है कि कल उन्होंने, विजय कुमार जी पटेल, उन्होंने चुप्पैयां तीन डाली थी, है 3 बजे की उम्मत, इश्क इश्क कुफर में अभी मेरे पास थी चुप्पैया, कि तीनों अपनी अपनी मंजिल पहुंचेंगी, तीनों की अपनी अपनी मंजिल है। जैसा बीज जैसा वृक्ष होता है, जैसा बीज है वैसा ही वृक्ष खड़ा होगा। अगर गुलाब का बीज डाला है तो गुलाब का ही फूल लगेगा, और अगर गेंदे का डाला है तो गेंदे का ही लगेगा, कमल का फूल डाला है तो कमल का बीज डाला तो कमल का ही फूल लगेगा। तो कहने की बात, ये तीनों सृष्टि इस ही संसार में है, और तीनों को, और वाणी भी ये सारा ब्रह्मांड पढ़ रहा है सुंदर साथ जी, और असर भी उसी की बात करती है जो इस राह पर चल कर जिसने ये बात कही है, अनुभव से ये बात कही, समझ कर कही है, जीवन में ग्रहण कर कर ये बात कही है। बिना ग्रहे कोई बात कहने का सार ही नहीं है, उसमें उसमें उतनी गहराई ही नहीं है, और सामने वाले पर उसका अमल भी नहीं। और जैसे ही हम एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के गुण अवगुण दिख जाते हैं, बस कहानी खत्म। लेकिन यहाँ पर तो धनी ने हमारे ऊपर इससे भी ज्यादा बड़ी कंडीशन लगाई कि गुण अवगुणों समेत सुंदर साथ को स्वीकार करें और प्यार करें, एक दूसरे के साथ रहें। माना मेरे अंदर ये अवगुण है, सामने वाले के भी अंदर अवगुण है, उसका भी मुझको दिखता है, मुझको अपना भी दिखता है, तो भी दोनों को एक परिवार में यदि हम 6 जने रहते हैं तो 6 कोई गुणों से भरपूर नहीं होते, सारा जीवन उसी घर में काटते। ठीक है, उसकी बात बुरी लगी, चुप करके अंदर चले गए, नहीं जचती ना क्या करे, लेकिन घर तो नहीं छोड़ देते अपना। उसी प्रकार से हम अपनी चाल थोड़े छोड़ देंगे, हमें हमारी चाल धनी ने ये बताई है। हम तो करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, राज्य महाराज वाणी दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं, तो फिर कमी कैसी? फिर एग्जाम परीक्षा में हम देते हुए कहते हैं यार मैं तो कोई नहीं, यार ये हमारे लिए नहीं है, परीक्षा हमारे लिए नहीं है। तो गलत बात हो जाती है, वाणी के विपरीत बातें कि
और पैदा कहाँ के हुए? ताए भी दूजा क्यों कहिए, कहे कुल मोमिन वाहिदत। हम उन्हीं के वाहिदत से निकले हुए स्वरूप है धनी, उस वाहिदत के स्वरूप निकले हुए। उनके लिए तो कोई, उन मोमिन, हम मोमिनों के लिए तो कोई बात मुश्किल होनी ही नहीं चाहिए। ठीक, आज धनी कहलवा रहे, चाल भी वही चलवाएंगे, अच्छी भी चलवाएंगे, सही भी चलवाएंगे। कहीं गलती होगी तो समझाएंगे भी सही, धनी ही समझाएंगे, कोई और थोड़ा समझाएंगे। हक हादी रूहे मोमिन ए अर्श में वाहिदत, पर ए जाने अरवाहे अर्श की, जो रूहे हक खिलवत। अब कहते हैं राजी श्यामा जी और हम रूहे, हम मोमिन अर्श में वाहिदत के स्वरूप है, एक ही दिल के हम सारे स्वरूप हैं, धनी के ही दिल के स्वरूप हैं। और ये बातें केवल कौन जानती है? हम रूहें ही जानती हैं, जो अर्श खिलवत में धनी के चरणों में बैठी हैं और उनके साथ ही ये सारी बातें कर रही हैं, और वो ही हमको ये सारी बातें समझा रहे हैं। और तीसरा तो कोई है नहीं। अभी तो दूजा भी नहीं उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, दो व्यक्ति ही नहीं बनाया मेरे को और धनी को। वो कहते हैं हम एक ही हैं। जब एक हैं तो उनके और मेरे चलन में जुदा कैसे हो सकता है? जब हम एक व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति हैं, तो मेरे बुद्धि में जो बात आएगी, मेरा हाथ भी वही काम करेगा। ये सारा स्वरूप धनी का है, एक एक तन। उनकी उंगलियां भी हम रूहे हैं, उनका दिल भी हम रूहे हैं, उनकी बुद्धि भी हम रूहे हैं, उनके पैर भी हम रूहे हैं, उनकी कमर भी हम रूहे हैं, उनकी वक्ष स्थल भी हम रूहे हैं, उनकी पीठ भी हम रूहे हैं, उनके नैन भी हम रूहे हैं, और हमारा भी सब कुछ धनी का ही स्वरूप है। तो जब एक हो गए तो जुदा चलन कैसे हो सकता है? तो धनी को नजर में रखकर, हादी को नजर में रखकर, हम ही ये रूहे राज भी जानते हैं। इत ही कजा होसी, इत ही होसी भिष्ट, दोजख इत ही होसी, दूनी तले नूर नजर कयामत। कहाँ पर कजा होगी? 7वें दिन में। आप प्राणनाथ जी करेंगे, राजी श्यामा जी, महराज ठाकुर और देवचंद्र जी का तन बैठकर कहाँ? योग माया के ब्रह्मांड में। और इत ही होसी भिष्ट, और यहीं से डिक्लेयर हो जाएगा भिष्टे में। कैसे डिक्लेयर होगा सुंदर जी? कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा दो चीजों को, कि भाई ये भिष्ट में जाएंगे, ये 8वीं में जाएंगे, ये 7वीं में जाएंगे, या इनको दोजख की आग लगेगी? कैसे? आओ, कैसे न्याय किया जाएगा? कहानी सुनी हुई कि नहीं सुनी हुई, कि एक बच्चा खो गया, दो औरतें लड़ पड़ी, वो कहती मेरा बच्चा है, वो कहती मेरा बच्चा है। दरबार में गए, किसका बच्चा है? बड़ा असमंजस में पड़ गया राजा। भाई आज तो बड़ी मुश्किल हो गई, कि बच्चा थोड़े कोई चीज है जो बांट कर दे दिया जाए, आधा तू ले जा आधा तू ले जा। करे तो करे क्या? और दोनों कह रही हैं कि, और दोनों रो बिलख रही हैं कि मेरा बच्चा मेरा बच्चा। क्या ठीक है, बच्चे को अलग रख लो, दोनों माओ को अलग कर दो, कल फैसला करेंगे। सोचो में पढ़ते 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 रानी ने कहा जो माँ है इस बात को वो ही समझ सकती है, कल फैसला हो जाएगा। राजा को उन्होंने समझा दिया। सुनी हुई ना कहानी, कितनी पुरानी कहानी है। तो राजा ने क्या कहा? बुलाओ भाई उसको, तलवार लेकर। तो वो लेकर आ गए तलवार। अब क्या, बच्चे को काट दो, दोनों को आधा आधा दे दो, आगे वाला हिस्सा इसको दे दो, पीछे वाला हिस्सा इसको दे दो। तो जो असल माँ थी उसने क्या किया सुंदर साज? असल माँ थी, उसने क्या किया? उसने कहा मेरा बच्चा बच जाए, उसका जीवन रह जाए, मुझे इससे बड़ी कोई बात नहीं, मुझे बच्चा छोड़ना मत। उसने कहा महाराज बच्चे को काटिए मत, इसको दे दीजिए दूसरी को। जाहिर में उस माँ ने बच्चा छोड़ दिया, क्या दे दीजिए इसको, मेरे को बच्चे को मारना मंजूर नहीं, मेरा बच्चा जीवित रहे, लंबी आयु को प्राप्त हो, अच्छा बने, योग्य बने, आप मेरा बच्चा इसको दे दीजिए। साल भर का बच्चा, वो बता नहीं सकता मेरी माँ किसको, कौन सी मेरी माँ। दोनों की शक्लें सूरतें एक जैसी माओ की। तो खेल देखिए राजी ने कैसा रचा। तो कैसे कजा होगी, कैसे न्याय होगा, धनी कैसे करेंगी? अब जैसे ही उस माँ ने कहा बच्चा इस
औरत को, दूसरी औरत को दे दिया जाए, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। धनी ने कहा दे दो बच्चा इस औरत को। देखिए उल्टा खेल हो गया, जिसने छोड़ दिया बच्चा उसका, और जिसने नहीं छोड़ा उसको कुछ भी ना मिला। जिन्होंने संसार को मुर्दार करके छोड़ दिया उनको मिली भिष्ट। प्रजा धनी ने ये कर, हम है ही नहीं इस घर के, हम अपने घर के। तो कौन फैसला करेगा? हमारी चाल तय करेगी हम मोमिन हैं कि हम भिष्ट में जाने लायक हैं, हम दोजख में रहने लायक हैं। सब कुछ यहीं पर होना है। दूनी तले नूर नजर कयामत, कि अक्षर ब्रह्म की नजरों के, जब कयामत होएगी, कायमी की लीला होएगी, तो सारी दुनिया के नजरों में ये, जब आप इमाम मेहंदी प्राणनाथ जी महराज ठाकुर का स्वरूप बैठकर वो न्याय करेंगे, तो यहीं पर इन्हीं शक्ल सूरतों वालों को, जब वो मोमिन अपनी नूरी सूरत में बैठकर ब्रह्म सृष्टियों के मोमिनों के रूप में जाहिर हो जाएंगे, उनको पहली विश हो जाएगी। धनी क्या देंगे, आ जाओ भाई इधर, तुम मेरी जात है, ये हक की जात है, ये प्राणनाथ जी की जमात के लोग हैं, ये ऊपर पहली विश पे आ जाए। कैसे? चाल से। दम ख्वाबी देखे क्यों बक्का को, कर देखो शहूर, ख्वाब दुनी तब क्यों रहे, जब हुआ दिन बक्का जरूर। जब राज्य का दिन जाहिर हो जाएगा, जब बिल्कुल पूर्ण प्रकाश हो जाएगा, पूर्ण सूरज निकल आएगा, तो फिर सारी दुनिया को पता लग जाएगा ये घर, उस घर के रहने वाले हैं। ख्वाबी दम वाले तब नहीं कहेंगे, तब एक जैसा दावा नहीं भरेंगे, करे मोमिनों की सरभर कौन, तब ख्वाबी दम वाले नहीं करेंगे, क्योंकि फर्क कर दिया दूध और पानी का, निबेरा कर दिया, दिन और रात जुदा जुदा करके दिखा दी धनी ने। दूनी मगज न जाने मुसाफ का, तो देखे अर्श को दूर, जो जाने हक इलम को दो, तो देखे मोमिना को दूर। दो दुनिया जानती ही नहीं इसका मगज ना मायना मुसाफ का, इस इन शब्दों का, ये अब मुसाफ हो गया ना, अब वो कुरान थोड़े रह गया, ये मुसाफ, ये राज्य का जो वाणी आई हुई है, इसके अर्थ मगज, मगज मतलब क्या होते हैं? कहते हैं ना 5 तरह के मगज होते हैं ड्राई फ्रूट्स को। अब वो ड्राई फ्रूट को भी तोड़कर उनके अंदर से जो उसका बीज निकाल के खाया जाता है वो असर करता है। अब हम तो बाहरी छिलकों में ही पड़े हुए, उलझे पड़े हैं। अब इनके जो छिपे भेद हैं, हक इल्म के जो छिपे भेद हैं, वही जानते हैं कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। हम तो धनी के हजूर खड़े हैं। तो देखे मोमिन हक हजूर, हम धनी के समकक्ष ही तो बैठे हुए हैं। कोई धनी और हमारे बीच में जुदाई थोड़े है, जरा सी, इतनी सी भी फर्क नहीं है। हम धनी के सामने, दुनिया के लिए होगा अर्श परम धाम दूर है, 14 लोक से परे, फिर निराकार निर्गुण, फिर शून्य निराकार, फिर मोह तत्व, फिर आगे चले तो योग माया का ब्रह्मांड, फिर अव्याकृत, फिर सबलीक, फिर क्या आता गया, केवल ब्रह्म, सत्य स्वरूप, फिर आगे परम धाम, फिर परम धाम के आगे जमुना जी, फिर जमुना जी को क्रॉस करके मूल खिलवत खाना, ये सब दुनिया के लिए है। दूर तो उनके लिए है, दूर जो जाना, जिन्होंने चलना ही नहीं है उनके लिए तो दूर ही दूर है, और जिन्होंने चलना है उनकी तो मंजिल धनी के चरण कमल ही है, धनी के चरणों में ही खड़े हुए, बैठे हुए, चलना क्या, वहां खड़े हो जाना है। मोमिन हक हजूर, तो देखे मोमिन हक हजूर, भिस्त दोजख दो जाहिर, दोनों चीजें संसार में जाहिर हो जाएंगी। भिस्त, भिस्त का क्या मतलब है? सदा आनंद अखंड में हो जाना, भिष्ट में आ जाना। और दोजक का मतलब रात दिन कलह कलेश और दुख में ही डूबे रह जाना। दो जाहिर, संसार में जाहिर हो जाएंगे, लिखे माहे फरमान, तिन छोड़ी दुनिया हराम कर, जिन हुई हक पहचान। जिनको धनी के स्वरूप की पहचान हुई है, उन्होंने दुनिया को हराम करके छोड़ दिया, ये हमारी है ही नहीं, ये हमारे पीछे पीछे दौड़ती है। जब हम इसको थूक कर फेंक देते हैं, लेकिन नजर इसमें अटकी हुई, जबान कुछ और करी, दोनों फर्क दिखता है। जबान कहे कुछ और आंख कहे कुछ और, तो समझ लीजिए फर्क है। लेकिन आंख और जबान, जबान के बिना कहे आंख भी वही बात करेंगे, हमारे लिए है ही नहीं। तो देखिए आप, तो क्या है, जिन हुई हक पहचान, जिनको धनी, जिनकी नजर में धनी बसे हुए हैं, उनकी जुबान भी धनी की बात करे, और उनकी चाल भी धनी की ही चाल चलेगी।
तो तरक करी नो दुनिया, जो अर्श दिल मोमिन, दूनी जलसी इत दोजख, जब दिन हुआ बक्का रोशन। तो मोमिनों की पहचान सबसे बड़ी यही होगी कि इन्होंने दुनिया को एक तरफ करके रख दिया। क्यों? क्योंकि ये अपने दिल में धाम धनी की बैठक को देखते हैं और उन्हीं से बातें करते हैं और उन्हीं के रूप रंग स्वरूप में सब खोए हुए हैं। और दुनिया कहाँ जलेगी? दोजख की आग में जलती फिरेगी, जब दिन हुआ बक्का रोशन। जब अखंड परमधाम का दिन जाहिर हो जाएगा तो दुनिया को दोजख की आग में जलाकर, दोजख की आग में क्या, कोई ये तेल में थोड़े तरह, अपनी ही पश्चाताप की अग्नि होती है सुंदर सारी। जिस दिन गलत काम कर लेते हैं ऐसे पश्चाताप की अग्नि में जलते हैं, ना नींद आती है ना सिर दर्द, शरीर खराब, बीमार। क्यों? क्योंकि आज हमसे कोई गलत काम हो गया, वो पश्चाताप की अग्नि में। और जब तक उस बात का निराकरण नहीं हो जाता वो पश्चाताप अपने को खड़ा नहीं होता। तो सोचिए उस दिन जीवों को कितना पश्चाताप होएगा जब उनको ये पता लगेगा, अरे ये मोमिन थे, हम तो इनको कुछ समझते ही नहीं, हमने तो इनकी ये करी वो करी। फिर वो पश्चाताप के में, हाय हमें समय आने पर किसी ने हमको समझा दिया होता कि ये काम मत करो। तो कहते हैं ये मोमिनों की देखो जरा कितनी धनी ने बयान करी है उनकी सिफत। हक्के दिया लदुन्नी जिनको, सो बैठे अर्श में बेशक, जब कौल पहुंचिया सरत का, तब होसी धुनी इत दोजख। कहते जिनको धनी ने ये अपनी बेशक इलम बेशक वाणी दे दी है, वही परम धाम में बैठे हुए हैं जिनको इस पहचान हो गई है धनी के स्वरूप की। जो उनके अंग है उन्हीं को तो अपने स्वरूप की पहचान कराई जाएगी, तो वो निश्चित ही अर्श परम धाम में बैठे हुए। और जब वो समय आ जाएगा कयामत का और दुनिया को बताया जाएगा, दुनिया को दोजख की आग में पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ेगा और मोमिन अपने घर परमधाम में पर आत्म में उठ बैठेंगे। और अर्श नासूत दो इत ही, होसी जाहिर अपनी शरत, देखे मोमिन दुनी जलती, बीच बैठे अपनी भिष्ट। अब ये जो जीव बैठे, जो मोमिन है, हमारी आत्म पर आत्म में उठकर परमधाम में जाना तो जाएगी। लेकिन जिन जीवों पर आत्म बैठी हुई थी और उन जीवों ने वो चाल चलकर दिखाई, आत्म वाली चाल, परात्म वाली चाल, उनके जीव पहली भिष्ट में बैठकर बाकी की सारी दुनिया के जीवों को इस पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए दिखे। आज अगर हम दुख, आज अगर हम हमें कष्ट होता है ना, हम कहते हैं सुखदेव साथ कहते हैं, शायद मैंने सुनाया अभी तक किस्सा, कि भाई हमने तो ये मान ही लिया कि धनी की राह पर चलेंगे तो दुख आएंगे ही आएंगे। लेकिन नफा जो है ना, जो मिलने वाला है नफा, फिर एक वक्त होएगा कि हम हंसेंगे सारी दुनिया पर और दुनिया तब रोएगी कि हमें समय रहते क्यों पहचान नहीं कराई। तब देखे मोमिन दुनी जलती, मोमिन देखेंगे दुनिया को जलते हुए, लेकिन मोमिन अपना रज्जी की याद में अपना वहां बैठे पहली भिष्ट में सारी दुनिया को देखेंगे। काफर देखे मोमिनो भिष्ट में, आप पड़े बीच दोजख, सुख मोमिनों का देख के, जलसी आग अधिक। क्या? कि जब काफिर, अगर मोमिन देखेंगे दुनिया वालों को तो दुनिया वाले जीव भी तो देखेंगे काफर जिन्होंने मोमिनों को तंग किया था, और देखेंगे अरे ये तो हमारा न्याय करने के लिए बैठे हुए, राज दरबार में बैठे हुए, कजा की इमाम मेहंदी के दरबार में। और वहां से हम देखकर देखेंगे अरे देखो इसने ये कष्ट दिया था, और उसको पश्चाताप की अग्नि में प्रार्थना जी न्याय करेंगे फैसला कि तूने ये किया था, तुझे तुझे इस समय ये बात कही गई थी, तूने नहीं मानी। तो उसको जब, और मोमिन देखेंगे हमको तो वो और आग में जलेंगे। हाय हाय, जैसे कहते हैं ना ईर्ष्या रूपी अग्नि होगी, और ये इसकी ये कैसे वहां पहुंचे। तो वो जलसी आग अधिक, और अपनी ही अग्नि में, कहते हैं ना जो पहले प्रकरण में आती है हमें पहला वो जलने, कि भाई ये जो आग है अपने आप ही और आग तेज जलेगी, अपनी ही गुणन इंद्रियों की आग में मोमिनों को देखकर ये काफर और जलेंगे। मोमिन दूनी दो आदमी, हुई तफावत क्यों कर, ए बेवरा है प्रमाण में, पर कोई पावे ना हादी। मोमिन और दुनिया दोनों ही आदमी है, दोनों ही जीवों की सृष्टि में आए बैठे हैं।
परंतु इस बात का तफावत कैसे होएगा, ये फुरमान में लिखी हुई है बात। इसका बेवरा खुलासा जो आज हम पढ़ रहे हैं, राजी महाराज ने पहले से ही कर दिया। मोमिन दुनी का बेवरा, पर कोई पावे ना हादी बिगत। परंतु इस संसार में बिना सतगुरु के, बिना धनी की हिदायत के, बिना कोई भी राजी महाराज के निर्देश के इस संसार में कोई पा सकता नहीं। जिनको धनी ने अपनी नजर में लिया, उनको सारे राज खुल गए हैं यहाँ पर बैठे हुए संसार में। और वो ही धाम की चाल भी चल कर दिखाते हैं। बीते 90 साल हजार पर मुसाफ मगज न पाया किन, तो गए एते दिन रात में हुआ जाहिर न बक्का। 990 मास जब हुए रसूल को, जब रूह अल्लाह मिसल गाजियों, क्या मतलब 90 साल हजार, क्या क्या मतलब? कुरान तो आई हुई थी, लेकिन जाहिर नहीं। क्यों नहीं जाहिर हुई? क्योंकि जिनके लिए, जिनके वास्ते ये बात आई थी, वही नहीं आए हुए इस ब्रह्मांड में, तो उनको ये बात कैसे जाहिर होगी? जब मोमिन आए, मोमिनों को कुरान की खबर लगी, प्राणनाथ जी ने इस संसार में कुरान को जाहिर किया, तब ये बात संसार में बक्का का दिन जाहिर हुआ अखंड। मोमिन उतरे अर्श से, इनो दिल में हक सूरत, तो अर्श कया दिल मोमिन, खोली हक हकीकत मारिफत। अब मोमिन जब इस संसार में उतरे, और अपने दिल में क्या लेकर उतरे? अर्श की हक की सूरत लेकर ही आए हैं। और उन्होंने जब, और तो अर्श कहा दिल मोमिन, इसी वास्ते से मोमिनों के दिल को अर्श कहा गया। और उन्हीं के द्वारा से, माध्यम से, इंद्रावती जी के माध्यम से ही ये सारे परम धाम के हकीकत के और मार्फत के ज्ञान को एक एक करके बिल्कुल बारीक से बारीक, अपने घर की बारीक से बारीक गलियों का भी वर्णन कर दिया गया। 25 पक्षों में कहीं पर भी कोई बात छुपी रहने नहीं दी। कहीं पर कोई मोमिनों को बात ऐसा उन्होंने छोड़ा नहीं कि जो ना खुल रही हो। हकीकत का भी ज्ञान हो रहा है, मार्फत का भी ज्ञान हो रहा है, चाल का भी हो रहा है। मूल परमधामी धनी के चरणों में कैसे बैठे हैं, किस तरह से धनी ने गुलाब की 1000 की पंखुड़ियां, फिर उसके बीच में सिंहासन है, राज शर्मा जी युगल स्वरूप बैठे हैं, और उनके चरण कमलों का हमको ध्यान करना है। ये सारी बातें, धनी ने कौन कौन से आभूषण पहने हैं, कौन से वस्त्र पहने हैं, सबको पता है। और सब उसका ध्यान करते हैं, किनका? धनी का, राज्य और श्यामा जी का युगल स्वरूप को दिल में धरकर उस घर की बातें हम सब मोमिन करते हैं। तो उन्हीं का ही दिल भी अर्श कहा गया। दूनी दिल पर अबलीस और पैदास कही जुल्मत, काम हाल इनो अंधेर में हवा को खुदा कर दीजिए। अब दुनिया के दिल पर किसका राज है? इबलीस का राज है, मन का राज है। जिस भी जगह का रेडियो स्टेशन लगा दो, 14 तबक का, उसी उसी तरफ मन ये दौड़ने लगता है। और पैदास कही जुल्मत, और कहाँ की पैदाइश है? जुल्मत की ही पैदाइश है। विष्णु की स्वप्न की सूरत है ये सारे। काम हाल इनो अंधेर के, और इनके काम भी सारे अंधेर के, मतलब मिटने वाले, नाबूद, खत्म हो जाने वाले। और इनकी हाल, इनकी हालतें भी वैसी है, इनकी चाल भी वैसी है। और हवा को खुदा कर पूजा, और इस प्रकृति के बीच में अपना घूम रहे हैं, और इसी को ही परमात्मा करके पूज रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी संसार की जरूरतें हैं, संसार की चीजें मांगते हैं, संसार की पूरी करते हैं। और मोमिन कह देते हैं, दीदी देखो संसार में जो लोग लगे हुए हैं ना, उनके पास बड़ा धन दौलत है, उनके पास कोई कमी नहीं है, उनके पास कोई दुख नहीं है। अरे भाई जाके देखो, जिनके पास लाखों करोड़ों की जायदाद है, वो 2 रोटी नहीं खा सकते सूखी। उनको रोटी घी चुपड़ी खाने की आदत